सो गाइस, जैसे कि आपको पता है ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। आपके इस बार जो क्वेश्चन आएंगे उसका पैटर्न इस हिसाब से होगा, आप इसे देख लेना। इसमें 1 नंबर वाले कितने 16 क्वेश्चन हो गए मल्टीपल चॉइस, बाकी दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है गाइस, चलिए हम इसके रिलेटेड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ज़ीरो। किसी प्रोबेबिलिटी किसी की वो ज़ीरो कब हो जाती है? किसी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो कब होती है? जब कोई भी इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है आना। तो आंसर इसका क्या आएगा गाइस? इसका आंसर आएगा ए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ज़ीरो, इसका आंसर आएगा ए, इम्पॉसिबल, जब कोई भी इवेंट पॉसिबल ना हो। बाकी पॉसिबल गलत है, ऑल गलत है, नॉन ऑफ दिस गलत है, आंसर है ए, इम्पॉसिबल। तो आइए उसी तरह हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए गाइस, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, चाहे वो परसेंटेज के रूप में हो, चाहे 2/3। अगर 2/3 करोगे तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा आपका, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो पॉजिटिव ही है ना। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दिखे तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो गाइस, इसका आंसर फिर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, -1.7। जहाँ भी आपको माइनस का दिखे वो आपका आंसर होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, ठीक है, तो हमारी माइनस में नहीं होती, तो आंसर आएगा बी। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी जो यहाँ पे ए ऑप्शन है मीन, आपको पता है मीन क्या होता है? एक तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी ही होता है, ठीक है। बी भी एक तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन जब निकालते हैं तो मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही तरह की टेंडेंसी यूज़ करने के लिए यूज़ होती है। और क्या? सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करने के लिए। आपके पास 7 नंबर हैं, आपको बोला जाएगा कि बीच वाला अक्षर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 3 इधर 3 छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, तो सेंटर वाला क्या हो जाएगा? चौथा या तीसरा, ठीक है। तो इसमें जो डी है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपना नहीं होता है, ये सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर इन 2 वेरिएबल। देखिए, 2 वेरिएबल, जाहिर सी बात है, 1 वेरिएबल क्या होता है जिसमें एक एक्स या एक वाई मिला हो, ठीक है। 2 वेरिएबल क्या होता है जिसमें एक्स वाई दोनों मिला हो। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों में किस इक्वेशन में किस में मिला हुआ है, तो 2 वेरिएबल होगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए, पहले में तो नहीं है, दूसरे में देखिए 6x - 2y + 5 = 0। तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि 2 वेरिएबल में मिला है, तो आंसर आएगा इसका बी। बाकी सी और डी में कहीं भी वाई नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 5वें सवाल की तरफ। तो 5वें सवाल में क्या कह रहा है? इफ़ अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इज कॉन्स्टिटेंट देन द लाइन विल बी। क्या बोल रहा है? अगर कोई इक्वेशन है कॉन्स्टिटेंट है तो क्या होगा? लाइन क्या होगी उसकी? पहला है पैरेलल, दूसरा है ऑलवेज कंसिडेंट, तीसरा है इंटरसेक्टिंग और कोसाइन, और चौथा है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो इसका आंसर गाइस जो इसका आंसर आएगा वो सी, इंटरसेक्टिंग और कोसाइन। क्या होगा? जब भी कोई इक्वेशन क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, तो उसका आंसर क्या होगा? वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे और उसका एक सोल्यूशन निकलेगा जिसे हम कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा सी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इफ़ वी जॉइन 2 हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग देयर बेसिस। अगर हम 2 रेडियस, सेम रेडियस वाले 2 हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या बनाती है, ठीक है, उसके बेस से जोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे 2 हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ोगे तो हेमिस्फेयर बन के क्या हो जाएगा? अगर सेम रेडियस होगा तो वो बनाएंगे आपस में स्फेयर, तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। तो अगर आप 2 हेमिस्फेयर को, लेकिन रेडियस उनका सेम होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे आपस में? वो बनाएंगे स्फेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस, इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। तो अपना अगला सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जो अगला सवाल है अपना वो क्या है? हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? तो जितने भी स्क्वायर होती है, मान लो कि एक्स स्क्वायर होगी, वहाँ पे तो कितने ज़ीरो होंगे? 2 ज़ीरो। अगर वहाँ पे एक्स होगा तो कितने ज़ीरोज़ होंगे उसके? 1 होगा। अगर एक्स की पावर क्यूब है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे वहाँ पे उसका आंसर आएगा 3। अगर उसी तरह एक्स की पावर 4 होंगे तो उसका आंसर कितना होगा? 4। तो क्योंकि क्यूबिक की बात की गई है, एक्स की पावर क्यूब की बात की गई है, तो इसका आंसर कितना आएगा? सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 3। तो आपका इसका सीधा ही आंसर बन जा रहा है डी = 3 के आंसर 3, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर की बात होगी 2, क्यूब की बात होगी 3, तो यहाँ क्यूब की बात थी तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन x² + 5x - 6 = 0।
तो इसका पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं इसका सॉल्व यहाँ पे आपको दे देता हूँ, तो इसका आंसर आपको पता लग जाएगा क्या है। तो जैसे कि आपको पता है हमें चाहिए होता है प्लस का 5 चाहिए, माइनस का 6 चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या किया, प्लस का 6 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया। जब उसको फैक्टराइज किया तो हमारा एक जगह आ गया x प्लस ऑफ 6, एक जगह आ गया x माइनस ऑफ 1। तो x माइनस ऑफ 1 उधर जाके 1 बन गया, लेकिन माइनस ऑफ 6 नहीं, तो यहाँ पे c आ जाएगा अपना 1। यहाँ पे 1 आ रहा है बीच में, तो आपका c इज इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कह रहा है इफ़ द आर ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर दोज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज गिव द। क्या कह रहा है कि अगर आर है किसी रेडियस, किसी भी कोई रेडियस आर है स्फीयर का, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्फीयर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ पे है, ए क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे बोला था उन्होंने कि आर है किसी चीज़ का रेडियस ऑफ स्फीयर का रेडियस आर है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होगा अपना 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू डैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज। कह रहा है कि पैरामीटर अगर किसी सर्कल का बराबर हो जाए स्क्वायर के, ठीक है, पैरामीटर किसी स्क्वायर के इक्वल बराबर हो जाए, तो उसका रेशो क्या होगा उनके एरिया का। तो ये चलो मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ जैसे आपको पता लग रहा होगा, अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, उसके किसी साइड का, तो हमें पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, ठीक है। और हमें पता है सर्कल का स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल के हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उसको रिप्लेस कर देंगे रेशो बनाने के लिए। रेशो जब करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद अपना जो निकलेगा वो अपना निकलेगा 14:11, ठीक है। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा 14:11 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा अपना फिर बी 14:11। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 5 सीकन स्क्वायर थीटा इज। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसके हिसाब से क्या होता है, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है, आपने क्या करना है, वहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे जब आप, तो आपका माइनस का यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाँ, जब माइनस का आप कॉमन निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में आना तो 5 चाहिए था, क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला उल्टा दे रखा है। तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा -5, क्योंकि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है तो हमने माइनस को कॉमन निकाल लेना है। माइनस जब बाहर निकालेंगे तो जहाँ 5 बचता है उसको मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू -5। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में वो क्या कह रहा है गाइस, जो अगले सवाल में कह रहा है कोसिकन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। तो ये आपको इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कोसिकन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए, कोसिकन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के इक्वल। तो इसका आंसर आएगा ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और साथ में फॉर्मूले जो आपके क्यूब क्यूबाइड सब याद करने पड़ेंगे आपको, तब जाके ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो इसका आंसर जो एक्स एक्सिस पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वाई एक्सिस सारा हम लोगों ने क्या करना है, 0 लेट कर लेना है, वाई एक्सिस 0। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे x2 माइनस ऑफ x1, तो आपका जब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद x2 माइनस ऑफ x1 की स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 की स्क्वायर, जब ये करोगे और उसका रूट करते हो, तो जब ये करोगे तो आपका सिर्फ x एक्सिस की बात की गई तो y 0। तो जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे आप, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो वो आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर है C इज इक्वल्स टू 1। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक आकृति दी गई है, ठीक है, फिगर दिया हुआ, उसमें बोला हुआ उसने POQ 110 दे रखा है और एंगल PTQ फाइंड करना है। तो क्या करते हैं गाइस, हमें पता है कि जो
ये है टेजेंट्स के पास जो कट करके यहाँ से लाइन जा रही है वो क्या होगी अपनी 90 डिग्री के दोनों एंगल होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि टोटल एंगल कितना होता है, ठीक है। टोटल एंगल जो होता है वो सब मिला के 360 के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं 80 हम लोग क्या करते हैं 90 + 90 + 110, तो आगे अपना 290, ठीक है। और 360 में से 290 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा गाइस, 360 में से 290 माइनस करेंगे तो आपका 70 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे A = 70 डिग्री। तो बढ़ते हैं अपना अगले सवाल में। वो कह रहा है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। क्या कह रहा है, अगर 2 साइड्स हैं किसी सिमिलर ट्राइंगल की और उनका रेशियो है 4:9, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि जो रेशियो होता है ना वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एरियाज़ के। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, एरियाज जो होता है ना वो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स के होता है, ठीक है। उल्टा बोल गया था मैं, तो आपने स्क्वायर कर देना है। 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितने आएगा, 16 और 81 आएगा। तो इसका आंसर आएगा D 16:81। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।